ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं प्रदां शारदां हीनाक्षरसमाम्नाय मतिगम्यो महेश्वरा विक्षणं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च वन्दोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करुण्यां पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी आयौ अयौ अयवरत् यमगण झवयं घरदस् जगगणदस् कपशतशतौ कपय ससस इति माहेश्वरा। अभी तक के पाठ में हम देख रहे थे कि मन जाने धातु से मति शब्द बना। मति शब्द में हमने देखा कि मति शब्द के रूप हरिवत चले कुछ विभक्तियों में, लेकिन गित विभक्तियों में विशेष रूप इसके चले, क्योंकि गित विभक्तियों में गिति हर्षवश्च सूत्र से यहाँ मति शब्द जो हमारा नदी संज्ञक नहीं था, क्योंकि हर्ष विकारांत था, तो हर्ष विकारांत शब्द की नदी संज्ञक अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी। लेकिन यहाँ मति शब्द में गिति हर्षवश्च जो मति शब्द आया तो एक सूत्र हमें प्राप्त हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी की तरफ से गिति हर्षवश्च। गिति हर्षवश्च ने कहा कि गित विभक्तियों में विकल्प से नदी संज्ञा हो सकती है, किनकी जो इयंग वंग स्थानीय है, अर्थात जिनमें इयंग वंग हो सकता हो, इयंग वंग हो सकता हो इस तरह के जो शब्द हैं। और स्त्री शब्द को छोड़ दीजिए, स्त्री शब्द में ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने जब मति शब्द को देखा तो मति शब्द में गित विभक्तियों में दो प्रकार के कार्य हम करते हुए चले। एक प्रकार का कार्य ये था कि हरि की तरह इसमें हमें घी संज्ञा प्राप्त थी। अब घी संज्ञा में घी संज्ञा के रूप हम जैसे हरि में बनाए वैसे हम घी संज्ञा के रूप यहाँ बनाते चले गए। दूसरा, हमने घी संज्ञा से भिन्न इसमें देखा कि यहाँ नदी संज्ञा प्राप्त है तो नदी संज्ञा के रूप में इसमें बनाते चले गए। तो घी संज्ञा के रूप भी इसमें प्राप्त है और नदी संज्ञा के रूप भी इसमें प्राप्त है, ऐसा हमने देखा। फिर आम में षष्ठी विभक्ति में जब सप्तमी विभक्ति में हमने देखा कि सप्तमी विभक्ति में जो हमने मतिधन घी का रूप देखा, तो मतिधन घी की स्थिति में गेराम नद्याम निप से हमारा आम हमें प्राप्त हुआ। और औत सूत्र एक है, औत सूत्र से हमें पता चलता है कि ये औत सूत्र के द्वारा यहाँ इसको घी को औकार भी प्राप्त है। तो ये दोनों युगपत प्राप्त हुए थे, तो इसकी व्यवस्था देने के लिए फिर इसमें किसमें क्या होना चाहिए इसकी विधि करने के लिए एक सूत्र आया था इदुद्भ्याम, जो हमने पूर्व में देखा था। इदुद्भ्याम तक हमने देखा था। तो इदुद्भ्याम क्या कहता था कि यदि नदी संज्ञक हर्ष विकार और हर्ष उकार कोई शब्द हो, नदी संज्ञक हो, तो ऐसी स्थिति में आप घी को आम ही करिए। घी में आप और कोई विकल्प नहीं रखिए, घी को आप आम ही करिए। तो इसने ये निर्णय यहाँ पर दे दिया था, क्योंकि औत सूत्र जो था, औत सूत्र तो औकार करता, औकार यहाँ अविष्ट नहीं था, औकार अविष्ट नहीं था, तो पाणिनि जी को सूत्र रचना पड़ा एतुद्भ्याम। तो एतुद्भ्याम से फिर हम घी को हमने आम किया और ये मति के रूप बनाए। मति के रूप हमारे गित विभक्तियों में दो प्रकार के घी संज्ञा के और हमारे नदी संज्ञा के रूप बनते चले गए। इसी प्रकार बुद्धि आदि के रूप हमने
बनाए, बुद्धि आदि के रूप भी कई विद्यार्थियों ने बना ली। तो ये बुद्धि की भी प्रक्रिया पूरी होगी। अब आगे एक शब्द आ रहा है त्रिशब्द। अब त्रिशब्द जो है ये स्त्रीलिंग, त्रिशब्द नित्य बहुवचनांत है, त्रिशब्द बहुवचन में चलता है, त्रिशब्दों नित्य बहुवचनांत, ये हम पहले पीछे से देख के आए हैं। त्रिशब्द को त्रय आदेश भी किया था, त्रयस्त्रया से, तब देखा था उस समय पे। ये त्रिशब्द जो होता है वो नित्य बहुवचनांत होता है, अर्थात इसमें बहुवचन प्रत्यय ही लगेंगे। बहुवचन के सारे प्रत्यय जो हैं, जस है, शस है, भिष, भिष, व्यस, व्यस, उस तरह से जो प्रत्यय हैं बहुवचन के, वही प्रत्यय लगाकर इसके हमें रूप सिद्ध करने हैं। तो बहुवचन के प्रत्यय में प्रथमा में जो सबसे पहले बहुवचन प्रत्यय प्रथमा में आता है सु, औ, जस। सु नहीं हो सकता, औ नहीं हो सकता, केवल जस हो सकता है, क्योंकि जस ही बहुवचन का है। त्रिधन जस आया और जस से फिर ये अस बन गया। जकार आप जानते हैं, जकार इत हो गया चुटू से, और तस्य लोक से लोक हो गया। तो यहाँ जब त्रिधन जस की स्थिति आई, त्रिधन जस की स्थिति में फिर एक सूत्र आके विधि सूत्र आके प्रस्तुत होता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में कुछ त्रिधन अस की स्थिति में कुछ आदेश करने के लिए यहाँ पर ये सूत्र प्रस्तुत होता है। सूत्र आ रहा, त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्री चतुस्री, त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्री चतुस्री है। त्रिचतुरोः स्त्रियां त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्री चतुस्री। सूत्र संख्या है 7299। त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्री चतुस्री। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगयोः एतौ स्तौ विभक्तौ। कह रहा है स्त्रीलिंग में कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो, और क्या हो स्त्रीलिंग शब्द, जिसमें स्त्रीलिंग शब्द में इसमें अर्थात दो, ये जो एता हो मतलब इन दो स्त्रीलिंग में कौन से दो, त्रि और चतुर शब्द, त्रि शब्द और चतुर शब्द। अच्छा, त्रि शब्द तो एक आप बात ध्यान दीजिए, त्रि शब्द तो जो हमारा है वह तो है आपका अजंत स्त्रीलिंग में, ये तो अजंत में है, और चतुर शब्द जो है वो हलंत है। कुछ इस प्रकार से है। त्रि शब्द तो ऊपर लिखा ही है, नीचे भी लिख दिया, और चतुर शब्द ये हलंत। वस्तुतः चतुर का रूप तो हलंत में मिलेगा हमें, लेकिन त्रि शब्द जो है वो तो अभी प्राप्त है हमें। तो त्रि शब्द हो या हमारा चतुर शब्द हो, तो विभक्ति परे होने पर लिखा है स्तो विभक्तौ, विभक्तौ सप्तमी है विभक्ति की, तो विभक्ति के परे होने पर विभक्ति संज्ञा हम पीछे से देख के आए थे भक्ति सूत्र से। जब न विभक्तौ तोष्मा पढ़ा था हमने राम का रूप सिद्ध करने में, उस समय हमने विभक्ति संज्ञा देखी थी, इन 21 प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा भी हुई थी। तो वहां पर विभक्ति संज्ञा हम देख के आए, विभक्ति संज्ञा है पहले से ही, यानी जस प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा है। तो विभक्ति संज्ञा होने से सूत्र हमारा काम कर जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि विभक्ति संज्ञा परे होने पर स्त्रीलिंग में त्रि शब्द हो और चतुर शब्द हो, तो उनके स्थान पर तीसरी और चतुश्री आदेश हो जाता है। त्रि शब्द को तीसरी आदेश और चतुर शब्द को चतुश्री आदेश। ये जो त्रि शब्द है इसको तीसरी आदेश
और ये जो चतुर शब्द है इसको हमारा चतुश्री आदेश। ये चतुर शब्द तो हलंत में बना लेंगे, लेकिन प्रक्रिया में कोई भिन्नता नहीं ज्यादा, तो क्योंकि रूप तो वही है। ये नित्य बहुवचनांत है तो बहुवचन प्रत्यय आएंगे, तो यहाँ अब बहुवचन प्रत्यय आने के बाद इसकी विभक्ति संज्ञा है, तो विभक्ति संज्ञा में ये सूत्र जहां जहां त्रि होगा वहां वहां तीसरी करते हुए रूप सिद्ध करता हुआ चलेगा। इस सूत्र की मदद से क्या होगा, उसमें यहाँ पर त्रि है तो उसकी जगह पे हो जाएगा तीसरी धन। तीसरी धन जस की स्थिति में यहाँ पर अब हम देखेंगे कि तीसरी धन जस की स्थिति में कौन सा, जस से तो अस बच गया, कौन सूत्र यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अब प्रक्रिया जो थी वो तो बना दी हमने। तो रिकारांत है, तो रिकारांत के जो सूत्र हमने पढ़े थे वो प्रस्तुत होने शुरू हो जाएंगे। रिकारांत में हम देखेंगे कि रिकारांत में कौन कौन से शब्द यहाँ पर आए थे, तो रिकारांत में कौन कौन से सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे। तो रिकारांत हम जब बना रहे थे तो रिकारांत के समय पे हमारे सामने एक सूत्र आया था, ऋतोगी सर्वनाम स्थान योग। ये सूत्र क्या करता था कि ऋदंत अंग को सर्वनाम स्थान में गुण करता था। सर्वनाम स्थान 5 है, उन्हीं 5 सर्वनाम स्थान में, वैसे तो सर्वनाम स्थान 8 है, लेकिन अभी जो हम संबोधन को छोड़कर 5 है। तो सर्वनाम स्थान में हम देखते हैं कि ये सर्वनाम स्थान में ही आता है, क्योंकि सुट सर्वनाम स्थान है, सु औ जस अम आउट, तो जस प्रत्यय भी सर्वनाम स्थान में ही आता है। तो जस प्रत्यय जब सर्वनाम स्थान में आ रहा है तो क्या कर रहा है सूत्र कह रहा है, ऋतु की सर्वनाम स्थान है कि सर्वनाम स्थान में आप ऋदंत अंग को गुण कर दीजिए। तो सूत्र से तीसरी धन जस की स्थिति में यहाँ पर गुण प्राप्त है, अर्थात तीसरी को गुण प्राप्त है, लेकिन उस सूत्र का बाद करके दूसरा एक सूत्र जो है प्रस्तुत हो रहा है। तीसरी आदेश हो गया है, पहले त्रि था उसकी जगह तीसरी हो गया है, और उसके ऋतु की सर्वनाम स्थाने प्राप्त है, इति प्राप्त है, लेकिन उसको बाद करके दूसरा सूत्र आ रहा है, अचीरो ऋतः। अचीरो ऋतः सूत्र है, ये सूत्र 7-2 अचिरो ऋतः सूत्र क्या कह रहा है कि तीसरी चतुश्री जो आप लेके चल रहे हैं, तीसरी चतुश्री एतयो ऋकारस्य रेफा आदेश शादची, कह रहा है तीसरी और चतुश्री जो शब्द आप लेके चल रहे हैं, इन तीसरी चतुश्री शब्दों से पर में यदि आपको अच मिल जाए, अब अच मिलने ही वाला है, कहाँ कहाँ अच मिलने वाला है, जस में मिलने वाला है, सस में मिलने वाला है, आगे फिर आम में मिलने वाला है, इसको ये मिले, क्योंकि बहुवचनांत है दोनों ही। तो बहुवचन के प्रत्यय में तो इसको शस में मिल सकता है, जस में मिल सकता है, भ्यस में नहीं मिलेगा, फिर आम में मिल सकता है और सुप में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ इसको मिल जाएगा। कितनी जगह मिल गया, 2 और एक 3 जगह मिल गया, आम 3 जगह हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में अच परे होने पर तीसरी और चतुश्री जो शब्द हैं उन शब्दों के ऋकार को, तीसरी और चतुश्री के ऋकार को रेफ आदेश आप कर दीजिए। अर्थात आप जो अभी ऋतु की सर्वनाम स्थाने बनाने चले थे, आप उसे ऋतु की सर्वनाम स्थाने बनाने की जगह पे तीसरी चतुश्री को आप क्या कर दीजिए, रेफ आदेश कर दीजिए। ठीक है, अब रेफ आदेश कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है आगे की, ये देखो गुण दीर्घोत्वार, इसमें टिप्पणी भी है 3 नंबर, इसमें गुण दीर्घोत्वानाम अपवादः, गुण दीर्घोत्वानाम अपवादः, टिप्पणी क्या इस पे 3 नंबर टिप्पणी में कह रही है, तिस्रः इति प्रथमायाम ऋतोगी इति प्राप्तम। तो वही बात कही उन्होंने कि ऋतोगी सर्वनाम स्थान इति प्राप्तम, ये प्राप्त है सूत्र। जसी च इति वा प्राप्तम गुणम, जसी च सूत्र से जसी च इति वा प्राप्तम गुणम, गुण प्राप्त है। फिर क्या है, जस पर में है ना ये सु और जस, तो वहां भी गुण प्राप्त है। तिस्रः इति द्वितीयायाम प्रथमो पूर्व सवर्णः,
तो द्वितीय का जो प्रथमो पूर्व सवर्ण जो है वो भी प्राप्त है, द्वितीय में वो भी प्राप्त है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है वो, क्योंकि प्रथमा द्वितीय में दोनों में लगता है इति प्राप्तम दीर्घम, इस तरह से ये है। लेकिन इन सबको बात करके प्रिय तीसरी शब्द भी होगा उसमें रित उत्ति प्राप्तम उत्तम च बात, क्योंकि इसमें प्रश्न क्या खड़ा करता है पूर्व पक्षी, वो कहता है कि ये इस प्रकार टिप्पणी क्यों देनी पड़ी। टिप्पणी इसलिए देनी पड़ी ये क्योंकि पूर्व पक्षी इसमें प्रश्न खड़ा करता है कि आप इसको कर क्या रहे हो, रिकार को आप रेफ आदेश कर रहे हो, तीसरी में जो रिकार है रेफ आदेश कर रहे हो, और वो भी क्या अच के पर रहते कर रहे हो। यही काम तो इको यणची सूत्र करता है। इको यणची सूत्र में क्या होता है, आप इक के स्थान पर यण करते हो, अच के परे रहते करते हो, तो री इक में ही आता है, और उसको यण आदेश करोगे तो रेफ ही होगा और अच के परे रहती होगा। तो इसमें आपने कौन सी नई बात कर दी, तो पूर्व पक्षी का प्रश्न खड़ा हो गया। तो उसका फिर यहाँ उत्तर आता है कि गुणो दीर्घत्वानाम अपवाद, अर्थात तीसरी जनस की स्थिति में तो आपने ऋतों की सर्वनाम स्थान से गुण है, आप मान लो ये बात, और ये प्रथमो को सवर्ण इत्यादि को बाध करके ये आया है ऐसा। लेकिन आगे आप और भी रूप बनाएंगे, जैसे प्रिय चतश्री रूप बनाएंगे आप, तो वहाँ गसी और गस की स्थिति में फिर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वहां पे रित उत प्राप्त होएगा। क्योंकि गसी और गस की स्थिति में रिकार को उत आदेश करता है रित उत सूत्र, ये पहले पढ़ के आए तुम, रिता उत सूत्र जो है, रिता उत सूत्र, वहां गसी और गस की स्थिति में फिर उत आदेश कर देगा। वो उत आदेश यहाँ पर हमें अभिष्ट नहीं है, तो उसको भी बाध करने के लिए देखो कितने सूत्रों को इन्होंने बाध किया। टिप्पणीवार ने वही बात बताई कि गुण को बाध कर दिया इसने, दीर्घ को बाध कर दिया इसने, गुण जो हो रहा था वो भी बाध कर दिया, ऋतु की सर्वनाम स्थानों से गुण हो रहा था, और प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या हो रहा था, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो रहा था, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो रहा था, पूर्व सवर्ण दीर्घ को भी उसने बाध कर दिया। और ऋतो और आगे ऋतः उत से जो उत होना है गसी और गस में, वह भी उसने जो है बाध कर दिया। तो ये सूत्र को आप खाली ऐसा नहीं समझो कि ये इको यणची का ही रिप्लेसमेंट हो सकता है, सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये आगे जो है आगे के लिए भी ये सूत्र जो है लाभकारी सिद्ध होगा। अच्छा, तो अब अचिर ऋत से हम क्या कर देंगे, तीसरी शब्द को रेफ आदेश कर देंगे। तो जैसे ही हम रेफ आदेश करेंगे तो क्या बन जाएगा, और ये अस रह गया है पर में नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो पर में क्या है, इसके अस रह गया है, तो अस को ऋतु विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो तीसरा रूप हमारा इस तरह से बन गया। अब हमारी शस की स्थिति है, शस की स्थिति में भी अस रह गया, और शस की स्थिति में भी उसी तरह बाध होके हमारा पूर्व सवर्ण दीर्घ इत्यादि को बाध करते हुए इसी सूत्र से रूप वह भी यही तीसरा रूप ही बन जाएगा। तो जस और शस बन गए। जस और शस के बाद में क्या आ गई स्थिति हमारी, भिस की स्थिति में इसको इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है, तो भिस की स्थिति में सामान्य भिस ही रहेगा, और तीसरी भी, तो रूप क्या बन जाएगा वहां पर, तीसरी भी, क्योंकि ऋतु विसर्ग भी हो जाएगा। और भैंस की स्थिति में भी दो भैंस की स्थिति होती है, तो वहां भैंस की स्थिति में होगा तीसरी भैया। फिर वहां जाके हमारा जब फिर से एक बार हमारी अच पर में मिल जाएगा, आम का अच फिर से हमें पर मिल जाएगा। आम के अच में आपने एक सूत्र पीछे से आप पढ़ के आए थे, आम के लिए त्रयस्त्रयः। त्रयस्त्रय क्या कहता था कि त्रि शब्द को त्रय आदेश कर देता था, आम के पर में रहते हुए त्रय आदेश वो वहां से कर देता था। अच्छा, और वो सूत्र यहाँ नहीं, उसको बाध करके यही सूत्र जो हमने अभी पढ़ा, यही सूत्र जो हम पीछे से अभी पढ़ के चल रहे हैं इसी पे, तीसरी चतुश्री के बाद ये तीसरी चतुश्री से जो हमने तीसरी आदेश जो उसको किया, तीसरी आदेश ही उसको बाध करके हो जाएगा, क्योंकि प्राप्त तो वो भी है, त्रय आदेश भी प्राप्त है, लेकिन उसको बाध करके तीसरी ही होगा। तो तीसरी धन आम की स्थिति आ गई। क्योंकि मन में एक बात तो ये आ ही सकती है कि पहले इस तरह का सूत्र तो हम पढ़ चुके थे, वहां तो तीसरी को हमने त्रि को जो था त्रय आदेश किया था आम की स्थिति में, लेकिन यहाँ पर ये उसको बाध करके तीसरी ही आदेश इसको हो जाएगा। तो स्थिति हमारी रहेगी तीसरी धन आम।
तीसरे धन आम की स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हर्षण अध्यापो नुट, नुट का आगम करने के लिए तैयार बैठा है। और दूसरा सूत्र हमने अभी पढ़ा अचिररितः। अचिररितः क्या कर रहा था? अच के पर रहते हुए, बड़ा व्यापक सूत्र था। अच के पर रहते, व्यापक का मतलब कई जगह लगने जा रहा, कई विभक्तियों में। रिकारांत को ये अच के पर रहते हुए रेफ आदेश ये कर रहा है, लेकिन सूत्र जो है दोनों युगपत प्राप्त है। अर्थात यहाँ पर हर्षण अध्यापो नुट, नुट का आगम करने के लिए तैयार है। अचिररितः जो है यहाँ रेफ आदेश करने के लिए तैयार है। दोनों युगपत प्राप्त है। ऐसी स्थिति में हम पीछे से एक वार्तिक पढ़ के आए हैं। पहले हमने अभी वार्तिक पढ़ा था, नुम अचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन, यानी कि विप्रतिषेधे परम कार्यम जहां होता था, विप्रतिषेधे परम कार्यम की स्थिति में उसको पूर्व विप्रतिषेध में पढ़ना चाहिए। अर्थात विप्रतिषेधे परम कार्यम कहता है कि जो सूत्र पर में हो, उस सूत्र से जब युगपत प्राप्त हो तो पर वाले सूत्र से हमें कार्य कराना चाहिए। लेकिन वार्तिक ये पढ़ा गया, जब हम देख रहे थे पीछे रूप सिद्ध कर रहे थे कोष्टिका, तो वहां पे वार्तिक पढ़ा गया कि नुम अची और त्रिज्वत भाव जब करने की स्थिति आ जाए, या तो नुम करना हो या अचिररितः का जो सूत्र में जो हमारा रेफ आदेश करना हो वैसी स्थिति हो, या त्रिज्वत भाव हो। ऐसी स्थिति में यदि आपके सामने कोई स्थिति खड़ी हो जाए और उसका आपके सामने यदि विप्रतिषेधे परम कार्यम पर कार्य करवाने को कह रहा है, तो आप पर कार्य को नहीं देखो, पूर्व कार्य कर लीजिए। अर्थात